हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़। प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक कहानी, महाराजा दिलीप की गौ भक्ति। यह एक बहुत ही सुंदर कहानी है जो महाराजा दिलीप की गौ भक्ति के बारे में बताती है। शुरू करते हैं। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया है। साधारण व्यक्तियों से श्रेष्ठ राजा को माना जाता है और राजाओं में भी श्रेष्ठ सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को राजाओं में अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही पृथ्वी के एक सम्राट सूर्यवंशी राज ऋषि महाराजा दिलीप एक महान गोभक्त हुए। महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में गहरी मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर महाराजा दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देवासुर संग्राम में देवराज ने महाराजा दिलीप से सहायता मांगी। महाराजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देवासुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय महाराजा दिलीप को रास्ते में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट महाराजा दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उस कामधेनु को देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, ना ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने महाराजा दिलीप को श्राप दिया, मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा न करे तो यह महाराजा दिलीप पुत्रहीन ही रहेगा, इसका पुत्र नहीं होगा। महाराजा दिलीप को श्राप का कुछ पता ही नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं, महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित और दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ जी सब कुछ समझ गए और बोले, महाराज, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया था। शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको श्राप दिया था कि उनकी संतान नंदिनी की सेवा किए बिना आपको पुत्र नहीं प्राप्त होगा। महाराजा दिलीप गुरु वशिष्ठ जी से बोले, गुरुदेव, सभी गायें कामधेनु की संतान हैं। गौ सेवा तो बड़े पुण्य का काम है, मैं गायों की सेवा अवश्य करूँगा। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने बताया, मेरे आश्रम में नंदिनी नाम की गाय है, जैसा कि आपको श्राप मिला था कि नंदिनी गाय की सेवा करनी है। नंदिनी गाय की इच्छा प्राप्ति ही आपको पुत्र दे सकती है। नंदिनी गाय जो कामधेनु की पुत्री है, आप उसी की सेवा करें। महाराजा दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में गए। नंदिनी जब खड़ी होती तो वे खड़े होते, वह चलती तो उसके पीछे चलते, उसके बैठने पर ही बैठते और उसके जल पी लेने पर ही जल पीते। महाराजा दिलीप उसके शरीर पर एक मक्खी तक नहीं बैठने देते थे, वे उसकी बहुत देखभाल करते थे। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो उसके पीछे पीछे महाराजा दिलीप लौट आते। महारानी सुदक्षिणा, जो महाराजा दिलीप की पत्नी थी सुदक्षिणा, उस गौ की सायंकाल और प्रातःकाल पूजा करती थी। रात को उसके पास दीपक जलाती थी और महाराज गौशाला में गाय के पास भूमि पर ही सोते थे। इस प्रकार एक महीने तक महाराजा दिलीप ने बड़े परिश्रम और सतर्कता और सावधानी और पूरी निष्ठा से नंदिनी गाय की सेवा की। जिस दिन महाराज जी को गौ सेवा करते हुए एक महीना पूरा हो गया था, उस दिन वन में महाराज कुछ सुंदर पुष्पों को देखने लगे और इतने में नंदिनी आगे चली गई। 2-4 क्षण में ही उस गाय के डकारने की बड़ी करुण ध्वनि सुनाई दी। महाराज जब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखते हैं कि एक झरने के पास एक बड़ा भारी सिंह शेर उस सुंदर गाय को अपने पंजों के नीचे दबाए बैठा है। सिंह को मारकर गाय को छुड़ाने के लिए महाराज ने धनुष चढ़ाया, किंतु जब तरकश से बाण निकालने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया तो उनका दाहिना हाथ तरकश में ही चिपक गया। आश्चर्य में पड़े महाराजा दिलीप से उस शेर ने मनुष्य की भाषा में कहा, हे राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ, मैं कोई साधारण शेर नहीं हूँ, मैं भगवान भोलेनाथ शंकर का सेवक हूँ। अब आप वापस लौट जाइए। जिस काम के करने में अपना बस न चले उसे छोड़ देने में कोई दोष नहीं होता, ऐसा सिंह ने उन महाराजा जी से कहा। मैं भूखा हूँ, यह
गाय मेरे भाग्य से ही यहाँ आ गई है, इससे मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, ऐसा उस सिंह ने महाराजा दिलीप जी से कहा। महाराजा दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शंकर के सेवक हैं, इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्पुरुषों के साथ बात करने तथा थोड़े क्षण भी रहने से मित्रता हो जाती है। आपने जब कृपा करके मुझे अपना परिचय दे ही दिया है, तो मेरे ऊपर इतनी कृपा और कीजिए कि इस गाय को छोड़ दीजिए और इसके बदले में आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। उस शेर ने राजा दिलीप जी को बहुत समझाया कि एक गाय के लिए चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दिलीप जी को अपने प्राण नहीं देने चाहिए। ऐसा उस शेर ने उस राजा जी को बहुत समझाया। वे अपने गुरु विशिष्ट को हजारों गायें दान कर सकते हैं और जीवन में हजारों गायों का पालन तथा रक्षण भी कर सकते हैं, किंतु महाराजा दिलीप अपनी बात पर दृढ़ बने रहे, अपनी बात पर अटल रहे। एक शरणागत गौ महाराज के देखते देखते मारी जाए, इससे उसे बचाने में प्राण दे देना भी उन्हें स्वीकार था। उस गाय की रक्षा करने में उन्हें अपना प्राण देना भी स्वीकार था। अंत में सिंह ने उनके बदले गाय को छोड़ना स्वीकार कर लिया कि गाय के बदले वह महाराजा को खाने को मान गए। महाराज का चिपका हाथ तरकश से छूट गया। उन्होंने धनुष और तरकश अलग रख दिया और सिर झुकाकर वे शेर के आगे बैठ गए। महाराजा दिलीप समझते थे कि अब शेर उनके ऊपर कूदेगा और उन्हें चीर फाड़ कर खा जाएगा, परंतु महाराजा दिलीप के ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी गाय ने उन्हें मनुष्य की भाषा में पुकार कर कहा, हे महाराज, आप उठिए, यहाँ कोई सिंह नहीं है, यहाँ कोई शेर नहीं है, यह तो मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए माया रचाई है। अब आप पत्ते के डोने में दोहकर मेरा दूध पी लीजिए। आपके घर में एक गुणवान और प्रतापी पुत्र होगा। महाराज दिलीप उठे। उन्होंने उस कामधेनु गाय को प्रणाम किया, नंदिनी गाय को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, माता, आपके दूध पर पहले आपके बछड़े का अधिकार है, उसके बाद जो बचा हुआ दूध है उस पर गुरु वशिष्ठ जी का अधिकार है। आश्रम लौटने पर गुरु महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा से ही मैं थोड़ा सा दूध ले सकता हूँ। महाराज दिलीप की गुरु भक्ति तथा धर्म प्रेम से नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। शाम को आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज दिलीप ने नंदिनी का थोड़ा सा दूध पिया। समय आने पर महाराज दिलीप के घर एक प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जो रघु के नाम से विख्यात हुआ और उसके पराक्रम के कारण ही उसके वंश को रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। तो यह थी आज की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह एक सुंदर कहानी महाराज दिलीप जी की? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच स्टोरीज। थैंक यू, हैव ए गुड डे, धन्यवाद।